नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप लोग ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो जी स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये टाइम है और आज दिन है संडे का ये व्लॉग है। और सुबह को मैंने झाड़ू वाड़ू लगा ली है घर में पूरे में, और थोड़ा सा लेट ही उठी थी मैं। उसके बाद बस सीधा नहा धोकर आ गई थी मैं अपना पूजा पाठ करने के लिए। कान्हा जी को स्नान करा दिया है, उनको भोग लगा दिया है और डेली की जो दिया बाती है वो कर ली है मैंने। उसके बाद ही मैं और काम स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर संडे की जो सिंपल सी साधारण सी दिनचर्या है वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और संडे वाले दिन खासकर हमारे घर में पकोड़े या आलू वाले पराठे बनते ही हैं। तो आज जब तक मैं नहा धोकर पूजा पाठ कर रही थी, पतिदेव भी उठ गए थे, साथ साथ ही उठ गए थे हम सब लोग आज, क्योंकि मैं ही थोड़ा सा लेट उठी थी, वो लोग अपने टाइम से ही उठे थे। और दुकान पर थोड़ा बहुत लेट भी चले जाते हैं संडे वाले दिन, तो पकोड़े वगैरह बन जाते हैं। तो यहाँ पर पतिदेव ने आलू वगैरह कट कर दिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर पालक कट किया है और क्या कहते हैं, अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें जाएगा चाट मसाला। चाट मसाले की डब्बी से चाट मसाला ही नहीं निकल रहा था, तो फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा गीला गीला हो गया है, तो उसको मैंने हाथ से ही निकाला। वैसे शुक्र है कि इसमें सिलाब आने से पहले ये ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही था वो मैंने डाल दिया है। और पहले इसको हाथ से ही मैंने मिक्स कर लिया है, क्योंकि क्या है ना, पालक मैंने वॉश किया था तो वो भी गीला था और आलू भी पानी छोड़ देते हैं, तो इसलिए पानी मैंने पहले ही ऐड नहीं किया था। और मिश्रण मैंने थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लिया है। अभी मैंने प्याज ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाना है मुझे, तो इसलिए प्याज बाद में ऐड करूँगी। कान्हा जी के लिए बना देती हूँ पहले। और ये वाले पकोड़े ना हेल्दी एंड टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पतिदेव को तो बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे घर में, और हम लोग बॉईल किए हुए आलू के भी खा लेते हैं। ये भी हम सब जो भी घर में हैं उनके अलावा दोनों तरीके के पकोड़े खा लेते हैं। आज तो मैंने आलू बॉईल नहीं किए हैं, वैसे आलू बॉईल करके उनको मोटा मोटा कट करके पालक मिक्स करके ऐसे ही सारा मसाला बेसन मिक्स करके वो भी ऐसे ही बनते हैं, बस वो आलू बॉईल हो जाते हैं। और ये कच्चे आलू से मैं बना रही हूँ, ये भी क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्टी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और चाय में बनाऊंगी थोड़ी देर में, जब कुछ पकोड़े बन जाएंगे, क्योंकि चाय जो है फिर ठंडी हो जाती है पकोड़े बनाने में, और गैस पर पकोड़े बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले कान्हा जी के लिए बनाया है, उनको भोग लगा कर ही प्याज वगैरह ऐड करूँगी मैं इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, कान्हा जी के लिए जो है मैंने पकोड़े तैयार कर दिए हैं, दही के साथ उनको दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ प्याज मैंने चॉप कर लिया है, कुछ रहती है, 2-4 प्याज ही ऐड करेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं, जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाए, क्योंकि आलू प्याज पालक के पकोड़े ही पसंद है इनको। तो उसी तरीके से मैं बना रही थी, तो साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी और बनाती जाऊंगी। उधर तेल गरम हो रहा था, तो बल्कि एक प्याज मेरा रह भी गया है, तो फिर मैंने सोचा एक घान जो है इसका डाल देते हैं पकोड़े का, उसके बाद इसको भी कट कर लेंगे। तो जी यहाँ पर देखिए, पकोड़े जो है बनाने स्टार्ट कर दिए थे मैंने, और चाय भी बन गई है। बाकी साथ साथ ही सबने खा लिए हैं गर्मा गर्म, में और लाडो रह गए थे, तो हमने लगा ली है अपनी प्लेट। लाडो ने बल्कि पकोड़े खा लिए थे, चाय
बोल रही थी कि मम्मा चाय कम रह गई थी, चाय पीनी है, तो उसके लिए मैंने चाय रख ली थी। उसके बाद किचन विचन मैंने क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर नींबू रखे थे मेरे पास, 2-3 दिन हो गए रखे थे ये। इनका बनाना था मुझे अचार। तो यहाँ पर मैंने काला नमक, थोड़ा सा सिंपल नमक और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड किया है इसमें, और थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है। बाकी इसमें सौंफ और कलौंजी ऐड करूँगी। बस ये ना बहुत ही आसान है बनाना नींबू का अचार, क्योंकि तेल वेल का झंझट भी नहीं है इसमें और ना ही मसाले पीसने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर इनको मसालों को मिक्स करके इसको भी लेकर जाऊँगी छत पर। और उसके बाद छत पर तो जाना ही है मुझे, कुछ कपड़े भी धुलने हैं। तो 2 दिन की धूप इसको लगा देते हैं ना अचार को, तो बन के रेडी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, और ये खुद ही पानी रिलीज करता है, ना इसमें पानी ऐड करते हैं ना ही तेल। तो कुछ पीस कटे हुए रह गए थे जो कि डब्बे में आ नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा वो भी डाल देती हूँ, क्योंकि धूप लगने के बाद नीचे को हो जाएगा अपने आप से ही अचार। तो अब चलते हैं ऊपर। तो जी यहाँ पर देखिए छत पर आ गई थी मैं, और कुछ कपड़े मैंने धुल दिए हैं, कुछ रह रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे धुलने थे सोफ़े कवर। वैसे मैं कल ही सोच रही थी सोफ़े के कवर धुलना, क्योंकि सोफ़े के कवर जो है मेरे पास एक ही है। और कल है ना मशीन हमारी ख़राब हो गई थी, जो पानी था कपड़े धुलने का, वो गंदा पानी वो निकल ही नहीं रहा था। और फिर आज पतिदेव ने इसको खोल के सही किया है, फिर भी ये ना थोड़ी ख़राब हो ही गई है। अब पहले रुक रहा था, मशीन में से पानी निकल नहीं रहा था, अब रुक नहीं रहा है। अब हल्का हल्का पानी निकल रहा है पाइप से। और कपड़े मैंने ऐसे ही धुल लिए हैं, कुछ हाथ से कुछ मशीन से। जो ज़्यादा मैले थे वो मशीन से धुल लिए हैं, कुछ हाथ से। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं सोफ़े के कवर ही फैला दूँगी तार पर, जिससे कि उनको मैं बिछा दूँ साथ के साथ। तो जी कपड़े तो वैसे सारे ही धुल गए हैं, सूखने वाले रहते हैं एक बारी के। बेडशीट वगैरह उनको मैंने सूखने में डाल दिए हैं, और उसके बाद बस यहाँ पर सोफ़े के कवर फैला देती हूँ। और जो कान्हा जी के कपड़े थे वो मैंने पहले ही धुल दिए थे, सबसे पहले धुल दिए थे, बल्कि हल्के फुल्के सूख भी गए हैं ये तो जी बस यहाँ पर कपड़े फैलाऊँगी मैं। और जो अचार है मैंने धूप में ही रख दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कपड़े फैलाने स्टार्ट कर दिए हैं मैंने। और नीचे से मैं सारा काम समेट के ही आई थी, बाकी सुबह वाले सारे काम मेरे यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, बाकी शाम को ही शुरू होंगे काम। तो अब नाश्ता बनाने के बाद मैंने अपना घर पूरा क्लीन कर लिया था। और सब्जी सुबह के लिए मैंने रात को ही बना ली थी, तो सब्जी वगैरह सुबह मैंने नहीं बनाई थी, तो वही चली गई थी दुकान पर। और पकोड़े जो है नाश्ते में हो गए थे। और कपड़े फैलाने के बाद बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद शाम को ही स्टार्ट होंगे काम जो भी होंगे। तो जी ये थी मेरी सिंपल सी साधारण सी दिनचर्या संडे वाली। और संडे वाले दिन कई बार तो रेस्ट करने का टाइम लग जाता है, कई बार ही नहीं लगता है। और आज पतिदेव और दोनों भाई जो हैं दुकान पर चले गए थे सुबह ही। बच्चे अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मुझे टाइम मिल जाएगा रेस्ट करने का भी। और जिस दिन ये घर रहते हैं पतिदेव और बच्चे भी संडे को, तो फिर टाइम नहीं लगता है। वैसे तो संडे की छुट्टी होती है, पर गृहिणी की कोई छुट्टी नहीं होती है संडे को, बल्कि ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और आज तो मैंने बहुत ही जल्दी अपना काम निपटा लिया है, कपड़े वगैरह धुल दिए हैं, और जो भी एक्स्ट्रा काम थे घर के वो कर लिए हैं फटाफट से। तो बस यहाँ पर फटाफट मैंने
फैला दिए हैं कपड़े। और जो कपड़े उल्टे होते हैं ना, कई बार हम कपड़े उल्टे धुल देते हैं मशीन में जल्दीबाजी में, तो उनको है ना हमें सीधा करके ही फैलाना चाहिए तार पर, क्योंकि जो कई बार नेगेटिविटी होती है वो आ जाती है कपड़ों में। तो हमें सीधे ही कपड़े फैलाने चाहिए। पहले मुझे लगता था कि उल्टे करके कपड़े फैलाने चाहिए, जैसे कि नए कपड़े हैं ख़राब हो जाते हैं धूप से। पर फिर मुझे पता लगा कहीं पे देखा मैंने कि ऐसे नहीं फैलाने चाहिए कपड़े उल्टे करके, क्योंकि उल्टी साइड से तो हम पहनते हैं, मतलब कि उल्टी साइड है जो वही शरीर को लगती है, इसलिए सीधे ही करके कपड़े जो है हमें फैलाने चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए कपड़े जो है फैल चुके हैं और बाकी अभी बहुत कपड़े रहते हैं। मैंने सोफे के कवर ही फैलाए हैं क्योंकि मुझे ये चाहिए है और इनको मुझे लगाना है आज ही, क्योंकि कल से सोफ़ा ऐसे ही पड़ा है, एक ही है मेरे पास। ये मैं जान के नहीं ले रही हूँ। कई बार पतिदेव कह देते हैं कि सोफ़े बदलने हैं, फिर सोफ़े के कवर वेस्ट जाएंगे, इसलिए मैं ले नहीं रही हूँ सोफ़े के कवर। और इन कवर से मेरा काम चल जाता है, ऐसा तो नहीं है कि डेली डेली कोई घर में आ रहा है बैठ रहा है। तो मेरा सोफ़े से भी काम चल ही रहा है और कवर से भी। मैं तो मना ही करती रहती हूँ कि नहीं सोफ़े नहीं लेने हैं, इस वजह से ले भी नहीं पा रहे हैं वो, क्योंकि मैं ही मना करती हूँ। तो बस इसलिए जब तक काम चलता है किसी चीज़ से चलाना ही चाहिए। ये वेस्ट फिजूल की खर्चे होते हैं कि बार बार चीज़ें चेंज करो, बार बार कुछ भी ले लो, पुराना बेच दो। तो जब तक किसी चीज़ से काम चल रहा है चलाओ, क्योंकि हमने पैसे लगाए हुए हैं उस चीज़ में तो वसूलने तो चाहिए ही। तो जी यहाँ पर कपड़े फैल गए हैं और दिन में रेस्ट किया था मैंने दोपहर के टाइम में, क्योंकि अभी दोपहर सी होने ही लगी है। बहुत कैड़ी धूप हो जाती है। उसके बाद जो है सोफ़े के कवर सूख गए थे, वो ले आई थी मैं और बाकी कपड़े फैला दिए थे। ये तो मैं बल्कि 2 घंटे बाद ही ले आई थी, तभी सूख गए थे। उसके बाद ही रेस्ट किया था मैंने। तो बस यहाँ पर फटाफट से सोफ़े के कवर लगा देती हूँ और जो क्वेश्चन कवर है उनके कवर भी लगा दूँगी। उसके बाद ही खाना वाना बनाऊँगी शाम का यानी कि रात का डिनर। तो जी कवर वगैरह लगाने के बाद आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पर मैंने बॉईल कर ली है मूली, जो मैंने कट करके रखी थी कल की रखी थी, वो कल शाम मुझे बनानी थी और सुबह भी नहीं बनी। सुबह पकोड़े वगैरह में चल गया काम। और परसों जो है जो सब्ज़ी थी कल उससे ही हो गया था काम। तो कल पूरा दिन ऐसे ही रखी रही मूली कटी हुई, तो फिर नहीं बनी। और यहाँ पर प्याज मैंने कट किए हैं, जीरा प्याज का तड़का लगा दिया है और बस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे तड़के को। जब तक जो है लड्डू ने ये मूली जो है ना निचोड़ दी थी, मेरे से निचड़ नहीं रही थी, फिर मैंने लड्डू को आवाज़ लगाई थी तो उसने ही निचोड़ी है आज मूली। ये काम वैसे उसके पापा करते हैं, तो उनको लेट आना था, संडे था तो शाम को ही कस्टमर निकलते हैं जो कपड़े वगैरह लेते हैं, क्योंकि कपड़े की शॉप है हमारी। तो इसलिए वो बोल रही थी कि लेट ही हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर शाम को ही निकले हैं और देखते हैं और किस टाइम आएंगे। तो फिर लड्डू बोला कि मम्मा मैं निचोड़ देता हूँ और आप फटाफट से तड़का लगाओ, तब तक मैं कर दूँगा ये काम। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है फ्राई हो चुकी है। उसके बाद जो मूली निचोड़ी थी उसमें ही मैंने मिक्स कर दिए हैं सारे मसाले, डेली के जो सूखे मसाले होते हैं वो, और बस तड़का लगा लेंगे अब। और तड़का लगाकर इसको 5-10 मिनट के लिए भूनना है। सब्ज़ी वाकई बहुत टेस्टी बनती है ये, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो जी बस इस वीडियो का भी एंड करेंगे हम यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।